वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टू लास्ट वीक हमने देखा था निफ्टी में एक करेक्शन आना चाहिए और क्यों आना चाहिए वो भी हमने उस वीक में देखा था। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी कहाँ तक करेक्ट होनी चाहिए, तो समवेयर अराउंड 11 जुलाई को। तो उस वीक में हमने जो देखा था कि प्राइस 45 ईएमए, डेली के 45 ईएमए तक एटलीस्ट करेक्ट होना चाहिए और यहां से फिर से प्राइस ने एक बाउंस लेना चाहिए। और यहां से एक रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि हमें प्राइस में देखने नहीं मिला। अब करंट वीक में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जैसे यहां पे मैंने ऑलरेडी राइट डाउन करके रखा है। तो बेसिकली कुछ वीक पहले हम लोग क्या हुआ वो देखते हैं। तो लगभग मई महीने में एक टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड होता रहा और वहां से हमें एक 27 जून को वो रेंज का एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला। जो रेंज हाईएस्ट पॉइंट था, हम पकड़ के चलते 25,222। तो जब ये एक रेंज ब्रेकआउट होता है जब एक रेंज का ब्रेकआउट होता है तो वो रेंज में जब प्राइस वापस से रेंज के अंदर आके क्लोज होती है, तो प्राइस का करेक्शन कंटिन्यू रहेगा कहां तलक? जो ये टोटल रेंज है इसके लोअर पार्ट तलक, जो लोअर रेंज तलक। तो लोअर रेंज कहां तलक रहेगी अगर हम लोग देखते हैं तो 24,462। तो अब जो करेक्शन रहेगा एटलीस्ट यहां तलक तो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट प्राइस अगर हम लोग देखते हैं तो दैट इज 24,837। यहां से हम लोग जो अभी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम 24,462 तलक तो करेक्शन कंटिन्यू नीचे की तरफ आना चाहिए। क्यों ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे कि हमने लास्ट टू लास्ट वीक देखा था कि प्राइस जो है ऑलरेडी एक सप्लाई जोन के पास में अप्रोच होके रुकी है। एग्जैक्टली उसने सप्लाई जोन तो टेस्ट नहीं किया, पर सप्लाई जोन के एकदम जो ओरिजिन पार्ट जहां से सेलिंग चालू हुआ था वहीं से प्राइस नीचे आना चालू हो गई थी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस 45 ईएमए के पास आके रुकना चाहिए, जो रुक भी गई, यहां से रिवर्स भी हो गई। बट जो अप ट्रेंड हमें कंटिन्यूएशन चाहिए था वो देखने नहीं मिला। तो अब हम लोग और वेट करेंगे कि प्राइस 24,462 तक निफ्टी आ जाए और उसके बाद में जब हमें एक रिवर्सल देखने मिले तो वहां से फिर से हम लोग बाय करने का जरूर सोचेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो ऑलरेडी लेवल्स हमने मार्क करके रखी है जहां पे प्राइस एक सपोर्ट ले सकता है। जो लेवल हमने देखा था तो समवेयर अराउंड 24,783 का एक लेवल है, जब लगभग प्राइस उसी के पास आके रुका है। तो अगर मान के चलो कल गैप डाउन होता है और छोटे टाइम फ्रेम से यहां से हमको रिवर्सल देखने मिलता है तो इंट्राडे के लिए डेफिनेटली हम लोग यहां से सोचेंगे वापस से बाय करने के लिए। बट वो सिर्फ इंट्राडे के लिए ही रहेगा और जो मेन लेवल जो हम लोग देख रहे हैं कि 24,462 तक आना चाहिए। निफ्टी एटो अभी भी, निफ्टी एटो सेम एक टाइट रेंज में ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। क्वार्टरली अगर देखेंगे तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन हल्का सा अभी भी ऊपर है। तो अभी जो प्राइस है मंथली के एक सप्लाई जोन में अभी भी कंसोलिडेट कर रही है, वो रेंज अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। पर अभी जो भी कंसोलिडेशन हो रहा है वो सारा की सारा कंसोलिडेशन वीकली के 9 ईएमए के ऊपर ही हो रहा है। तो अभी भी हम लोग निफ्टी एटो पे फोकस बनाए रखेंगे कि अगर हमें यहाँ से रिवर्सल देखने मिलता है, एक ब्रेकआउट अगर देखने मिल रहा है, तो निफ्टी एटो के स्टॉक्स के अंदर हमारा फोकस नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक के लिए बना रहेगा।
वीकली में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, 9 EMA के ऊपर कंसोलिडेशन चल रहा है। 60 मिनट पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो भी हमको कुछ अलग से नजर उसमें नहीं आएगा। प्राइस एक वाइडर रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रही है। एक अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बना था, बट एंड ऑफ द वीक उसके अंदर हमें एक सेलिंग देखने मिल गया, और ये जो कंसोलिडेशन धीरे 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 ऊपर के तरफ कहीं पे जा रहा था, अल्टीमेटली वो भी ब्रेक होके प्राइस नीचे आ गई है। तो अगर मान के चलो ये यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे आता है और ये बॉटम के रेंज पे अगर आता है, दैट इज 23,389, तो यहाँ पे भी हम लोग एटो सेक्टर के स्टॉक्स डेफिनेटली बाय करने के लिए सोचेंगे। निफ्टी बैंक अभी भी एक टाइट कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, एक अच्छे डिमांड के पास में अभी आके प्राइस वहां पे रुकी है, जो एक वीकली का डिमांड जोन है। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस आके रुकी है, बट अभी भी यहाँ से इतना स्ट्रांग बाउंस हमको यहाँ से देखने नहीं मिला है। तो अभी भी हम लोग इसके ऊपर वेट एंड वॉच करेंगे कि जहां से हमको यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिलेगा, तभी हम लोग वापस से बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी वापस से हम लोग लॉन्ग करने का जरूर सोचेंगे। मंथली अभी भी ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, क्वार्टरली भी देखेंगे तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग है निफ्टी बैंक के अंदर। डेली के अंदर थोड़ा सा करेक्शन हम लोगों को देखने मिल रहा है, क्योंकि मोमेंटम लॉस उसके अंदर हम लोगों को देखने मिल रहा है। एक बार 125 मिनट्स हम लोग देखते हैं, तो 125 मिनट्स में जो अच्छे लेवल्स थे वो लेवल लगभग 56,032 के पास में है। तो यहां तक तो भी एक, अगर प्राइस इनकेस और थोड़ा सा नीचे आती है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन हमें देखने मिल रहा है, जो कि गैप के साथ में है। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने मार्क करके रखा है कि यहाँ पे एक डेली का 45 EM है, उसके नीचे गुड टू बाय हियर इफ प्राइस कम्स। तो अगर इनकेस 55,590 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है, तो यहां से प्राइस कैसे ऊपर जाएगा ये डिपेंड रहेगा कि उसका अराइवल यहां पे कैसे हो रहा है। अगर प्राइस नीचे आते आते सप्लाई जोन रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ रही है, तो ऊपर वैसे ही जाने को उसको फिर टाइम लगने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रही है वो सप्लाई बनाते आ रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट करते आ रही है। तो ऊपर जब जाएगी प्राइस, तो वही रेजिस्टेंस जो उसने नीचे आते वक्त बनाए थे वो वापस प्राइस को ऊपर जाने से रोक सकते हैं। तो यहां से रिवर्सल कैसे होगा, वो यहां पे जब प्राइस अराइव होगी, ये डिमांड जोन पे जब प्राइस अराइव होगी उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहां से इसका डिपार्चर कैसा रहेगा। तो बैंक निफ्टी अभी भी लेवल्स नीचे है, जो अच्छे लेवल्स है उसको हम लोग जरूर देखेंगे। ये सेक्टर हमें कुछ अच्छा लग रहा था, बट अगेन एक कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर का जो रेंज है ये रेंज ब्रेक नहीं कर पाया। इसमें भी एक मंथली का सप्लाई जोन था, मंथली के सप्लाई जोन से कहीं ना कहीं प्राइस नीचे आ रही है। तो इस सेक्टर में अभी भी इतना कुछ हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको भी अभी हमें वेट करना ही पड़ेगा। एफएमसीजी सेक्टर्स ने कोशिश तो किया सप्लाई डिमांड से ऊपर जाने का, वहां से हमें बाउंस भी देखने मिला, बट अगेन जो यहाँ पे रेंज बनी हुई थी वो रेंज अभी भी ब्रेक नहीं हो पा रहा है, और उसी रेंज से फिर से ये दोबारा नीचे आ गया है। तो अभी हम लोग अगर देखेंगे तो 60 ब्रेक हो रहा है, 40 ब्रेक नहीं हो रहा है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। तो हो सकता है कि ये अभी भी साइडवेज में रहेगा, तो इसको फिलहाल तो हम लोग इग्नोर करेंगे। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज डेली के अंदर थोड़ा सा इसने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लिया है, तो एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग उसमें हमें देखने मिला। अभी भी प्राइस जो है 9 EMA के ऊपर ही सस्टेन कर रही है। वीकली के डिमांड जोन को टेस्ट करके प्राइस ऊपर तो गई है, बट ऊपर में जो एक सप्लाई जोन यहां पे बना हुआ था, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, उसी सप्लाई को रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये वीकली का डिमांड स्ट्रांग होता तो ये रेंज ब्रेक होनी चाहिए थी, बट हमें उतना स्ट्रांग क्लोजिंग नहीं मिला। और यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रेंज है, वो रेंज ब्रेक तो नहीं हो रहा है। 60 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे फिनेंशियल सर्विसेज, तो हमारी जो रेंज है वो रेंज से अभी भी काफी दूर है। तो एक अच्छा
इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करना चाहते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग देखना चाहते हैं बाय के लिए, तो अभी भी हमारे रेंज से काफी दूर है। तो अभी भी इसमें करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज स्पेसिफिकली हम लोग शॉर्ट के लिए अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमारा फोकस रहेगा निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। निफ्टी एनर्जी के अंदर भी बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। क्वार्टरली अभी भी सप्लाई से बहुत दूर है, ट्रेंड तो अभी भी स्ट्रांग है। मंथली अगर देखेंगे तो मंथली में एक प्रॉपर तो नहीं है, पर एक हल्का सा जो सप्लाई जोन था उसी सप्लाई जोन को टेस्ट करके वापस से जो प्राइस है नीचे के तरफ आ रही है। और जो भी इसके स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे जैसे रिलायंस, बीपीसीएल, एनर्जी स्टॉक्स में काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिला है। तो अभी भी हम लोग एक जो करेक्शन रहेगा इसमें और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी एनर्जी में और भी करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। निफ्टी इंफ्रा, ये हमें लग रहा था कि थोड़ा सा और बुलिश इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर अगेर जैसे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के साथ में और भी जो सेक्टर है वो सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं सप्लाई में आ गए थे। तो जैसे कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर था निफ्टी इंफ्रा, यहाँ पे मल्टीपल सप्लाई जोन थे, यहाँ पे क्वार्टरली बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन था, प्राइस ने उस सप्लाई में एंटर किया। तो कम से कम अब इसको रोकने के लिए हमको उसी टाइम फ्रेम का एक डिमांड चाहिए जो काफी दूर है, दैट इज 8436। तो 9066 अभी जो करंट प्राइस है वहां से 8436, इतना तो करेक्शन प्राइस पे आना चाहिए। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके अंदर ब्रेकआउट आए, इसका स्ट्रक्चर हमें अच्छा लग रहा था, पर जैसे कि ये सारे सेक्टर ब्रेक, सप्लाई जोन ब्रेक होने के बाद में इसमें और दोबारा सेलिंग प्रेशर हमको इसके अंदर देखने मिला है। तो डेली के अंदर अगर कोई रिवर्सल देखने मिल रहा है तो डेफिनेटली वापस से इसमें भी हम लोग दोबारा ध्यान देंगे कि अगर हमें बाय करना है, कि काफी एक अच्छा रेंज था, वो रेंज ब्रेक करके इसमें भी प्राइस ऊपर गई है और काफी अच्छा एक सेलिंग इसके अंदर हमको देखने मिला है। तो जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सेक्टर हम लोग देख रहे हैं तो मैक्सिमम जैसे ये सेक्टर बहुत क्लियर स्ट्रक्चर है कि ये क्वार्टरली सप्लाई जोन में आया है। निफ्टी ऑटो देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन में ही ट्रेड कर रहा है। तो मैक्सिमम जो भी सेक्टर्स है कहीं ना कहीं सप्लाई जोन में ही ट्रेड कर रहे थे, इसी वजह से निफ्टी और सारे सेक्टर्स के अंदर हम लोगों को काफी अच्छा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, इसीलिए ये सेलिंग कंटिन्यू चल रहा है। निफ्टी मीडिया मोमेंटम कंटिन्यू इसमें भी नहीं हुआ, हम लोग चाह रहे थे कि और थोड़ा सा इसके अंदर अपसाइड आ जाए, बट इसके अंदर भी काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिला। मंथली में यहाँ पे तो कोई सप्लाई जोन नहीं था, पर वीकली का जो सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन एकदम ओरिजिन को टेस्ट करके ये भी वहां से नीचे आना चालू हो गया। अब इसको अगर हमको बाय करना है तो जो वीकली डिमांड सप्लाई जोन के अगेंस्ट में वीकली का जो एक डिमांड जोन रहेगा दैट इज 1542। तो और यहां से लगभग राउंड फिगर अगर हम लोग 1700 पकड़ते हैं तो और 150 पॉइंट अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे फिर से हम लोग मीडिया सेक्टर्स के स्टॉक्स डेफिनेटली ढूंढना बाय के लिए जरूर देखेंगे। जो सेक्टर्स हम लोग प्रिफर कर रहे थे बाइंग के लिए, जैसे कि एक जो हमारे रडार पे था निफ्टी फार्मा, अभी भी बहुत अच्छा है। जो रेंज हम लोग ब्रेक करना चाह रहे थे कि कम से कम ये 22,058 ये रेंज ब्रेक कर दे, और ये रेंज ब्रेक करके ये सस्टेन हो रहा है और उसी को रेंज को टेस्ट करके ये ऊपर भी जा रहा है। तो अभी भी हम लोग फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा बुलिश है। अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे ढूंढनी है तो डेफिनेटली फार्मा सेक्टर्स हम लोगों का प्रोबेबिलिटी हम लोगों का प्रिफरेंस रहेगा। उसी के साथ में हेल्थ केयर जो हम लोग सेक्टर देख रहे थे फार्मा के साथ में, ये भी अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे देखेंगे, क्वार्टरली टाइम फ्रेम से देखते हैं तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम के ऑलरेडी ये सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आई और क्वार्टरली के डिमांड जोन से ही प्राइस ऊपर जा रही है। और अगर मंथली पे आए तो 9 EMA के ऊपर है, वीकली में भी देखेंगे तो 9 EMA के ऊपर ही है, 60 कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, और डेली में भी 9 EMA के ऊपर ही है। तो सारे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हम लोगों को इसमें दिख रहा है। पर अगेन
हाई पे हमें बाय नहीं करना है, लो पे आने के बाद अगर कोई भी रिवर्सल अगर हम लोगों को देखने मिलेगा तो ही हम लोग इसमें बाय करेंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़े टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जोन है वो सप्लाई जोन में अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, वो अभी तक इसमें रेंज ब्रेक नहीं हुआ है। ये भी वीकली 9 EMA के पास आके अभी भी होल्ड हो रहा है, पर प्राइस जो है कहीं ना कहीं सप्लाई से नीचे आ रही है। बट अभी भी इसमें कहीं ना कहीं अदर सेक्टर से अभी भी इसमें कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेंथ है। बट स्ट्रेंथ अगर है तो यहाँ से हमें अगर रिवर्सल देखने मिल रहा है तो ही हम लोग इसे वापस से बाय करने के लिए सोचेंगे। तो जो सेक्टर हम लोग देख रहे हैं बाय करने के लिए वो रहेगा फार्मा, हेल्थ केयर, ये स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग फोकस करेंगे। अगर इन स्टॉक्स के अंदर अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही हम लोग बाय करने का सोचेंगे। अपार्ट फ्रॉम फार्मा हेल्थ केयर, केमिकल सेक्टर के कुछ बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एग्रोकेमिकल के भी स्टॉक्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक पे डेफिनेटली आप लोग फोकस कर सकते हैं। तो एक जो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है तत्वा केमिकल बोल के, इसने काफी दिनों का एक अच्छा खासा रेंज, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक यहाँ पे रेंज बना हुआ है और रेंज वहां पे हमको ब्रेक हुआ है। तो करंट प्राइस इसका रहेगा 1145, बहुत अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर हम लोग वॉल्यूम चेक करें तो कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम में भी इसके अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम भी हमको देखने मिल रहा है। तो तत्वा करंट प्राइस है 1145, तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमारे रडार पे रहेगा बाय करने के लिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी हम लोग सोच सकते हैं बाय के लिए, बट अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे सोचेंगे बाय करने के लिए तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर हो जाएगा। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा तो ये जो रेंज है ये रेंज का लो ही हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो समवेयर अराउंड 270 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो इस पे डेफिनेटली हमको ध्यान रखना है। तत्वा में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कहीं पे मुझे रिवर्सल मिल रहा है या फिर आप जो लोग सेटअप फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ मिल जाता है तो वहां पे डेफिनेटली आप इसको सोच सकते हैं बाय के लिए। अगर इन केस 1145 से अगर ये 1025 1030 यहाँ पे आता है तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा बाय करने के लिए, तो इसको हम लोग जरूर रडार पे रखेंगे। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको डेफिनेटली हम लोग बाय करने का सोचेंगे। इसी के साथ और एक स्टॉक रहेगा इन्फोबिन, बट ये स्टॉक को हमको एक वीकली क्लोजिंग का जरूरत रहेगा। ये भी स्टॉक अगर देखेंगे तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम, क्वार्टरली में कंसोलिडेशन हुआ है, एक डिप देने के बाद में प्राइस काफी अच्छा ऊपर जा रहा है। तो पास में तो इसमें कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं है, बट ये अगर मैं देखूं ये प्राइस कहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन के नीचे में और एक डिमांड जोन था, तो ये वाला जो डिमांड जोन है ये डिमांड जोन को प्राइस टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। और काफी दिनों का एक जो रेंज था ये रेंज कहीं ना कहीं इसने ब्रेक किया है, और रेंज ब्रेक करके हमें एक मंथली टाइम फ्रेम का इसके अंदर अभी हमें एक क्लोजिंग चाहिए। तो ये एक स्टॉक के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, जब मंथली क्लोज हो जाएगा तो मंथली क्लोजिंग के बाद में हम लोग इसको डेफिनेटली सोचेंगे बाय करने के लिए। जो क्लोज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्लोज रहेगा समवेयर अराउंड 482 के ऊपर हमें मंथली क्लोज चाहिए। अगर 482 के ऊपर मंथली क्लोज होता है और जो करेक्शन आता है तो 482 के पास में हम लोग डेफिनेटली इसको बाय करने का सोचेंगे। इमीडिएटली अगर यहां से प्राइस को ऊपर जाना है, जो एक सप्लाई जोन यहाँ पे बना हुआ है दैट इज 661, अगर प्राइस नीचे आती है पहले ये सप्लाई जोन को बिना टेस्ट किए अगर प्राइस नीचे आती है और 482 को टेस्ट करके प्राइस अगर रिवर्स होती है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे 482, और 661 तक हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन आपका इम्पोर्टेंट समय देने के लिए। किसी को अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आज आप पूछ सकते हो, अदरवाइज कुछ सजेशंस रहेगा, जो भी स्टॉक आपको डिस्कस करना रहेगा तो चैट बॉक्स में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक।